हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी लोग कैसे जानोगे कि आप अपनी जर्नी में राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, मतलब आप कहने का मतलब है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप अपनी जर्नी में सही डिसीज़न ले रहे हो। ठीक है, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, आप सही ले रहे हो, आप स्टक नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हो ना, तो आपकी जर्नी उससे डिले होती है। ठीक है, तो आज हम उन साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बट उसके पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने जो दोनों इनर वर्क्स डाले थे उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने तो फिर भी उन्होंने अच्छे वर्ड्स बोले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है, और कुछ लोगों को इतना बुरा लगा कि मतलब मैंने वो वीडियोस प्राइवेट कर दिए। वो कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं कि मतलब आप तो कह रही थी कि आप भगवान का काम कर रही हो। ठीक है, और अब आपने वीडियो प्राइवेट कर दिया। किसी ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि आप यहाँ से जाओ। ठीक है, और जब आपके डीएम से आपकी शादी हो जाए देन आप अपने डीएम के साथ मिलकर वीडियो बनाना। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी को कोई जवाब देने नहीं वाली हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों में आप ट्विन फ्लेम हो। मुझे सोच के अजीब लगता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, और जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं बेसिकली, वो इतनी ज़्यादा प्योर हार्ट की होती हैं कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझती हैं, है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को डेली डेली मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, आपको अच्छे से पता है। मैं मेरे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसके बाद भी मैं डेली इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और ज़रा सा मैंने अपनी एनर्जी सिक्योर करने की बात क्या कर ली, ज़रा सा मैंने अपनी एनर्जी लीक ना हो जाए, इसके लिए मैंने एक बोल्ड स्टेप क्या ले लिया। आप लोगों को मैं बुरी लगने लगी। पहली बात तो सच में फ्री के कंटेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सच है। और मैंने अपने लिए एक स्टेप क्या ले लिया, आप लोगों ने आप मुझे रियलिटी चेक दे रहे हो कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए लिटरली। तो ऐसा करो ना भाई, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो अपना सोल पर्पस कर रही हूँ। लेकिन सोल पर्पस के नाम पे मैं बेवकूफ़ भी नहीं बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी एनर्जी लीक करूँ। हाँ, और आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि डीएम से जो शादी होती है वो डिवाइन प्लान का पार्ट है। आप इतनी मतलब आप लोग कहाँ से लाते हो इतना दिमाग? या तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की नॉलेज नहीं है, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मतलब आप मुझे बता रहे हो। आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि डीएम से शादी हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी जर्नी कंप्लीट है। और इसी वजह से आपकी जर्नी इनकम्प्लीट रहती है। आप मेरे मुँह से ये भी सुन लो, डीएम जो डिले करता है ना, पहली बात तो वो अपनी अपनी मर्ज़ी से करता है, उसकी अपनी फ्री विल है। दूसरा, डिवाइन टाइमिंग भी कुछ होती है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं जो हारमोनियस यूनियन में है, उसके बाद भी उनकी शादी उनके डीएम से अभी तक नहीं हो रही है। ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। तो मैं यहाँ पे आपको जो इनर वर्क दे रही हूँ आपकी शादी कराने के लिए नहीं दे रही हूँ डीएम से, क्योंकि शादी तो डिवाइन विल से ही होनी है ना। मैं आप लोगों को जो इनर वर्क देती हूँ आपकी खुद की एनर्जी, खुद की जर्नी को आपको बैलेंस करने के लिए मैं आपको देती हूँ, ताकि आप हाई वाइब्रेशन पे आओ। क्योंकि जब तक आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं आओगे उसके पहले तो आपके डीएम की अवेकनिंग होने से रही। डीएम की अवेकनिंग नहीं होगी, जब आप दोनों आके अवेकन हो जाओगे उसके बाद कहीं जाके आप दोनों की शादी डिवाइन टाइमिंग से 3D में होती है। आप लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को मजाक समझ रखा है क्या? सबसे पहले तो आप लोगों को इतना ही नॉलेज नहीं है कि मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि एक इंसान जो बैठ के यहाँ पे बात कर रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, तो मतलब वो शादी कर ले उसके बाद ही आए। भाई डिवाइन बेवकूफ़ तो नहीं है, अगर डिवाइन ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ठीक है, शादी तो देखो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। और ट्विन से शादी आपको पता है बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती है। ठीक है, और स्टिल अगर मैं आप लोगों को यहाँ, पहली बात तो मैं हारमोनियस यूनियन में हूँ ऑलरेडी, तो आप मुझे बताओगे कि मुझे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मुझे बताओगे कि मुझे गाइडेंस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मेरे जितनी भी वीडियोस हैं, जितने मैंने अब तक डाले हैं, ठीक है, उसमें मैं हमेशा आपको मैं सही गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। इसमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने स्टिल मुझसे बोला कि मैम आपकी हेल्थ कैसी है। आप हेल्थ तो पूछ नहीं रहे मुझे, वो छोड़ो, आप मुझे जज कर रहे हो बैठ के। 111 111 रुपये, ये कितना बड़ा अमाउंट है? आप पहले मुझे ये बताओ। मैंने आपको मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रखा है, ठीक है, उसके बाद आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मुझे वो भी फ्री में देना चाहिए ताकि मेरी एनर्जी लीक हो जाए। तो आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी जर्नी डिले करूँ? सॉरी, मैं नहीं करने वाली। ओके, और ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है।
और इसी एनर्जी को बोलते हैं हाई प्रीस्टेस, जिसको अनकंडीशनल लव करना तो आता है, प्लस बाउंड्री कहाँ लगानी है उसको ये भी अच्छे से पता होता है। आज कुछ लोगों को मेरी बातें थोड़ी बुरी लग जाएंगी, ओके। खैर, अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा मेडिटेट किया है, डिवाइन को थोड़ा सरेंडर किया, अपनी एनर्जी क्लिनजिंग की है मैंने, उसके बाद से मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर मैंने थोड़ी सी बाउंड्री लगा दी, अगर मैंने आपको मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रख दिया कि आप प्लीज़ मुझे एनर्जी एक्सचेंज दो, आप पे करो, मैं आपको रीडिंग दे दूँगी। रीडिंग क्या मतलब, आपको जो इनर वर्क जो मैंने डाला है मैं आपको दे दूँगी, तो मतलब मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया यहाँ पे, है ना। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, और मेरी जो मेहनत है वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। इस दुनिया में जब तक इक्वल गिव एंड टेक वर्क नहीं करता है ना, डिवाइन इसी वजह से आपकी जर्नी को डिले करते हैं। आप लोगों को चाहिए हर चीज़ फ्री में, तो डियर यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। जो फ्री की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं हर वीडियो में आपको दे रही हूँ, डेली मैं वीडियो बना रही हूँ, वो मेरा फ्री का कंटेंट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेरा इनर वर्क है, सॉरी टू से, मैं उसे बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं दे सकती। आपको मेरे चैनल पे रहना है तो रहो, आपको अनसब्सक्राइब करना है आप कर दो, आप मुझे मत देखो। मेरे चैनल पे मैं चाहती भी हूँ कि ऐसे लोग ना ही रहें, जो ऑथेंटिक लोग हैं प्लीज़ वो यहाँ पे रहें, ठीक है। कम से कम किसी की एनर्जी की वैल्यू करना सीखो। आप लोग यहीं पे कर्मा क्रिएट कर लेते हो, है ना। तो मुझे गंदा बोलकर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग सीखो कि एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेना है। आप लोग जो बार्गेनिंग करते हो ना मार्केट में जाके, आपको नहीं करना है, इसको बंद करना है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अगर कुछ दे रहा है तो वो अपनी मेहनत से दे रहा है। आप लोग वहाँ जाके बार्गेनिंग करते हो, फिर वहाँ पे कर्मा क्रिएट कर लेते हो। नहीं पता है आपको कि इससे भी कर्मा क्रिएट होता है, इससे भी जर्नी डिले होती है। इसीलिए समझा रही हूँ बहुत प्यार से, अपनी एनर्जी की जितनी वैल्यू करते हो ना, सामने वाले की एनर्जी को भी उतना ही वैल्यू करो, ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज बहुत मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है, 111, ठीक है। आई थिंक इतना तो आई थिंक सब अफोर्ड कर सकते हैं। जिसको सच में इनर वर्क करना है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसको टाइम पास करना है, जिसको दिन भर 10 लोगों की वीडियो स्क्रॉल करनी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़, अभी भी जिन लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, आप लोग मत देखो मेरे वीडियो। मुझे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। मुझे वही लोग चाहिए जो सच में ऑथेंटिक हैं, जिनको सच में अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। अभी तक मैं आप लोगों के साथ बहुत सॉफ्ट पेश आ रही थी, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अनकंडीशनल लव मैं सबको करती हूँ, बट बाउंड्री कहाँ लगानी है ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और अगर मुझे ये भी नहीं आता तो फिर बेकार है मेरा इतना इनर वर्क करना, ठीक है। तो आज बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी, स्टिल आई डोंट केयर, ठीक है। तो जो इनर वर्क में मैंने डाल रखा है, जिसको चाहिए मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। दूसरी बात कि डेली जो मैं वीडियो डालती हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मुझे एक और चीज़ याद आ गई। एक लोगों ने मुझे क्या कमेंट किया था कि आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन है जो कि ग्रुप ज्वाइन कर रही हैं, फिर उनका नंबर लीक होगा तो आप जानना। क्यों? डिवाइन फेमिनिन जो है वो दूध पीती बच्ची हैं। आप मुझे ये बताओ, कोई इंसान अगर ग्रुप ज्वाइन कर रहा है तो उसका मतलब क्या, उसका ठेका मैंने ले रखा है। एक इंसान अगर ग्रुप ज्वाइन कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है ना। मैंने तो ये तो आपकी फ्री विल है ना कि आप उसको ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। तो आप मत करो अगर आपको इतना फियर है तो, ठीक है। अगर आपको इतना फियर है तो मत करो। और फिर आपको पता होना चाहिए कि आजकल नंबर फैलना तो बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत नॉर्मल है। आप किसी शॉप में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हो तो वहाँ से भी आपका नंबर निकल आता है। तो अगर इतना फियर में रहोगे ना और दूसरे को इतना डाउन फील कराओगे ना डियर, तो आप अपनी जर्नी में स्टक रहोगे। क्योंकि जो एनर्जी आप दूसरों को देते हो ना, आप वही खुद के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। मुझे तो सच में लग रहा है, ऐसे कमेंट्स पढ़ के तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टिल बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कीजिए, जब तक दूसरे की एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि फ्री में ही चाहिए सबको, और फ्री की चीज़ों की फिर वैल्यू भी नहीं होती है। फिर अगर सामने वाला बाउंड्री लगाता है तो आप लोगों को बुरा लगता है। बुरा लगे, बट मेरे लिए मेरी एनर्जी बहुत प्रीसियस है, और मैंने कोई इतना बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रख दिया है जो आप लोगों को बुरा लग रहा है। स्टिल योर चॉइस, योर फ्री विल। आपको अभी भी मेरा कंटेंट नहीं पसंद है तो आप मत देखो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी देखने के लिए, ठीक है। मेरे पास वही लोग मैसेज करें जिनको सच में इनर वर्क करना है, जिनको सच में आगे बढ़ना है जर्नी में। जो बैठ के दूसरों को जज करते हैं, ऐसे लोग मुझसे और मेरे चैनल से दूर रहें, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी सर्विस दे रही हूँ, अपना सोल पर्पस कर रही, ओके, ठीक है। आज हम आते हैं आज की अपने टॉपिक पर। आप कैसे जानोगे
कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में सही डायरेक्शन पे हो। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, ऐसे लोग जो दूसरों के उस पे चैनल पे जाके ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर अभी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आप सही ट्रैक पे तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। एक सच्चा ट्विन फ्लेम, एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन हमेशा आपको दूसरों को अप्रिशिएट करते हुए दिखती है। वो कभी अपनी जर्नी को किसी की जर्नी से कंपेयर नहीं करेगी, वो कभी किसी को बैठ कर जज नहीं करेगी, ठीक है। अब जज करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत गाइडेंस दे रहा है तो आप उसको करेक्ट नहीं करोगे। करेक्ट करने में और किसी को जज करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आप किसी को करेक्ट करते हो ना तो वहाँ पे आप सामने वाले को समझा रहे होते हो कि आपकी ये चीज़, इसको इम्प्रूव कर लो। और जब आप किसी को जज करते हो ना तो आप बैठ के उसकी बुराई करते हो, उसकी पॉजिटिव साइड को आप इग्नोर कर देते हो, समझ गए। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है किसी को जज करने में और किसी को करेक्ट करने में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आप करो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बैठ के किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। और अगर स्टिल आपको अभी भी फ्री की चीज़ें चाहिए और आप जज कर रहे हो लोगों को बैठ के, तो आपको लिटरली बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। और जब तक आप अपने में ये सब कमियाँ आप हील नहीं करोगे ना डियर्स, तो आपकी खुद की जर्नी स्टिल इनकम्प्लीट रहेगी। मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को इनर वक्त देकर आपकी खुद की जर्नी कंप्लीट करवाना। मैं यहाँ पे किसी के यूनियन की गारंटी नहीं लेती हूँ कि आप मेरे पास आओगे तो 100% आपकी शादी आपके ट्विन से होगी। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ कि आप मेरे साथ आओगे, इनर वर्क करोगे तो आप एक हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, आप मनी मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप एक हाई वाइब्रेशन पे रहोगे, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो आप वहाँ पहुँचोगे, आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, आपका इनर डीएम डीएफ मर्जिंग होगा। मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि मैं किसी की शादी कराऊंगी, ना मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ। और जो दावे करते हैं ना कि 3 से 4 महीने में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, फेक हैं। क्योंकि डिवाइन के अलावा आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपकी जर्नी में क्या है, और डिवाइन के अलावा कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं खुद भी बता रही हूँ, मैं खुद भी नहीं कर सकती। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, आप जहाँ पे गलती कर रहे हो अपनी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करना, और अपनी जर्नी को डीएम की जर्नी से कंपेयर करना बंद कर दो। आप लोग सबसे बड़े लूप में रहते हो कि आपको लगता है मैंने नमक कर लिया, मैं हाई वाइब्रेशन पे हूँ, उधर डीएम के साथ क्या चल रहा है। अरे भाई, अगर डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे हाई वाइब्रेशन पे बैठी है, ठीक है, इनर वर्क कर रही है, सोल पर्पस कर रही है, हाई वाइब्रेशन पे उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, भाई उधर डीएम को टाइम लगता है, डिवाइन को चीज़ें अलाइन करने में टाइम लगता है, ठीक है। आप अगर हारमोनियस यूनियन में आ गए हो ना तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, समझ रहे हो कि अब आपका 3D यूनियन ज़्यादा दूर नहीं है। हारमोनियस यूनियन के बाद ही आपको 3D यूनियन मिलता है, शादी होती है डीएम के साथ, और उसमें भी डिवाइन को थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोगों को इतनी बारीक वाली चीज़ें भी नहीं पता है, और कुछ लोग आएंगे और जज करने बैठ जाएंगे। तो पहले तो अगर सही ट्रैक पर आना है ना तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, इस पे काम करो, इस पे हीलिंग करो। तो ठीक है, हम टॉपिक पर आते हैं। तो क्या है कि आप कैसे जानोगे कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है, आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो सही से कर रहे हो, ठीक है। पहला क्या है, आपका फोकस आपके डीएम से शिफ्ट होकर खुद पर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला साइन यही है कि अब आपने चेजिंग छोड़ दी है, अब आप धीरे धीरे खुद में बिज़ी रहने लगे हो, अपना इनर वर्क करने लगे हो, अपनी जर्नी को समझने लगे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, आप स्टॉकिंग नहीं कर रहे, आप चेजिंग नहीं कर रहे हो, आप में सेल्फ लव बढ़ रहा है, सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है, सेल्फ केयर बढ़ रही है, ठीक है। आप बाउंड्रीज़ को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करना जानते हो, आप जहाँ पे ज़रूरत होती है ना आप बाउंड्रीज सेट करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए। अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आने लगे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब आप जर्नी के सही स्टेज पर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप डिटैच तो होते ही हो, लेकिन दर्द और गुस्से के बिना। अगर स्टिल आप डीएम से आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो, बट स्टिल आपके मन में अभी तक डीएम के लिए गुस्सा है, नाराज़गी है, आपको पेन फील होता है कि उसने मेरे साथ इतना गंदा किया, ये किया, वो किया, तो अगर ऐसा है, अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। अब यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी सोचेंगे कि मैम लेकिन हमारे माइंड में तो डीएम के लिए जो गुस्सा है वो तो ख़त्म ही नहीं होता, हम डीएम से तो मतलब हमारे अंदर की जो डीएम एनर्जी है ना वो एक्टिवेट हो रही है, बट स्टिल हमें गुस्सा आता है पास्ट का सोच के। देखिए डियर, यहाँ पे भी ना ये एक साइन है और ये आपकी जर्नी का एक स्टेज भी है।
यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, तो ऐसे क्या होता है ना कि डीएम एनर्जी जब आपके अंदर एक्टिवेट होती है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वो थोड़ी सी एक्टिवेट हुई और बंद हो गई, नहीं। जब डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है ना, तो वो जो ग्राफ है ना एनर्जी का, वो ज़ीरो से लेके एकदम पीक तक जाता है। पीक मतलब कि एकदम 100 लेवल पर जाएगा, ठीक है। एकदम से तेज़ी से एनर्जी एक्टिवेट होती है, डीएम एनर्जी। और जब वो उसको बैलेंस में आना होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो एनर्जी है वो एकदम से 100% पे गई, ठीक है। उसको आना है 50% पे, क्योंकि जब आपकी डीएम एनर्जी 50% प्लस डीएफ एनर्जी 50%, जब ये दोनों 50-50% पे आएंगे ना, तब ये बैलेंस बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो डीएम एनर्जी जब बहुत ज़्यादा पीक पर जाती है, क्योंकि डिवाइन को जब डिवाइन आपके अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी जब एक्टिवेट कर रहे होते हैं ना, तो जो डीएफ है ना, उसके अंदर जब डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी ना, तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म में जाएगी, एकदम हाईएस्ट फॉर्म में, एकदम 100% पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का नेचर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, खुद को सबसे ऊपर समझना, डीएम को सोच के गुस्सा करना। फिर आपको यहाँ पे इरिटेशन होगी खुद से कि अरे यार उसने मेरे साथ इतना गलत किया था, ये है वो है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। हाँ, आप मतलब चीजिंग में तो नहीं रहते हो यहाँ पे, लेकिन स्टिल आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही होती है, वो बैलेंस हो रही होती है, तो वो सबसे पहले जाती है हाईएस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको गुस्सा आता है अपने डीएम के लिए कि मतलब उसने मुझे गुस्सा, उसने मेरे साथ पास्ट में ऐसे करा, तो आप पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचते हो कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने ये किया, और वो उस इंसान के लिए मतलब थोड़ा गुस्सा आता है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आपकी एनर्जी का ग्राफ 50% पे आता है, फिर डिवाइन उस इंटेंसिटी को थोड़ा थोड़ा कम करने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप में जैसे डीएम एनर्जी एकदम पीक पर है, अब वही अपोजिट क्या होगा, जो आपका जो डीएम है ना, उसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है ना, वो एकदम पीक पे आने लगेगी, और उसकी जो डीएम एनर्जी है ना वो लो होने लगेगी। समझ गए। फिर यहाँ पे डिवाइन क्या प्रोसेस करते हैं, अब ये प्रोसेस आपका 3 से 4 से 6 महीने तक का भी हो सकता है, ठीक है, एक दिन का काम नहीं है ये। तो हो सकता है कि आप डीएम एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करो लगातार 3 से 4 महीने। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो 100% पे जो एनर्जी किया था ना, डीएम एनर्जी जब एक्टिवेट होना शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे बैलेंस में आके 50 पे आके सेटल हो जाएगा। प्लस उधर जो डीएम है, उनका जो डीएफ एनर्जी जो अभी तक बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे एक्टिवेट हो गया था ना, इमोशंस, रोना, डीएफ को मिस करना, ये सब चीज़ें जो अभी तक डीएम फील करने लगे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका भी दोनों एनर्जीज 50-50% पे आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको गुस्सा आ रहा है, अगर अभी अगर आप इसी स्टेज पर हो और आपको गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको गुस्सा फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको नॉर्मल लीजिए, गो विद द फ्लो में रहिए। गुस्सा आ रहा है स्टिल, कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो कि अरे मैम ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग नहीं करो डियर। आपकी जो डीएम एनर्जी है वो अभी हाईएस्ट फॉर्म में एक्टिवेट हो रही है, अब इसको वो बैलेंस करेंगे, डिवाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे अंदर की डीएम एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों एक्टिवेट हो रही है, उसको ऑटोमेटिक वो बैलेंस में आ जाएगा। डिवाइन ये सब देखिए, आपकी एनर्जी कब डीएम में शिफ्ट होगी, कब डीएफ में शिफ्ट होगी, आपकी एनर्जी मर्जिंग कैसे करवानी है, ये सब चीज़ें डिवाइन के हाथ में है। समझ गए। मैं यहाँ पे आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि अगर अभी इस स्टेज में आपको क्या ट्रिगर मिल रहा है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, चलना कैसे है, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन रास्ता कौन आपका तय करेगा, डिवाइन तय करेंगे। समझ गए। तो अगर आप डीएम से कोई गुस्सा, नाराज़गी कुछ फील नहीं करते हो, ठीक है, आप मतलब सोचते हो कि चलो ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, हम मेरे और उसके बीच में जो होना था जैसे भी हुआ, चलो ठीक है, जर्नी का पार्ट था, इट्स ओके। तो जब आप ये सब चीज़ें अपने अंदर फील करने लगते हो ना, तो यहाँ से प्लस आपका जो हार्ट चक्र है वो तो ओपन होने ही लगता है। दूसरा, आप ये साइन है कि आप जर्नी के राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। धीरे धीरे फिर आप एक्सेप्टेंस में आने लगते हो कि ठीक है, जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिलेगा। नेक्स्ट, आपका जो एनर्जी है ना, अब वो फिक्स होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते, अब आप बहुत ज़्यादा काम स्टेट में रहने लगते हो, ठीक है। आपको मतलब लोगों को एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता कि मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, चेस करने का मन नहीं करता। जो आपसे बात कर रहा है ठीक, जो बात नहीं कर रहा है तो भी ठीक। आप किसी के पीछे भागते नहीं हो, ठीक है। आप ट्रिगर कम हो जाते हो, आप ट्रिगर नहीं होते उतना ज़्यादा, लेकिन हाँ, आपको बाउंड्री लगानी आती है अच्छे से, कि आपको पता है कि कौन सी बाउंड्री कहाँ लगानी है। आपकी जो वाइब्रेशन है वो न्यूट्रल होने लगती है, ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ना आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, ना आप मतलब एकदम बैलेंस में। जैसे एक डीएम और डीएफ एनर्जी है ना, जब वो बैलेंस में आती है तो ऐसे ही साइंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब साइंस जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जर्नी के राइट ट्रैक पे हो। और अगर स्टिल आपको लगता है कि आप इतना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, कि आप अभी यहाँ तक पहुँचे हो, तो इनर वर्क करते जाइए, आप जर्नी के राइट ट्रैक पे धीरे धीरे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और है,
आपकी जो ओल्ड साइकिल है वो ब्रेक होने लगती है, ठीक है। आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो क्लोज होने लगते हैं। अब कार्मिक धीरे धीरे आपको ट्रिगर करना बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इनर वर्क आप इस स्टेट पे भी आप इनर वर्क कर ही रहे होते हो। इनर वर्क तो देखो आपको करना ही होता है जब तक आप खुद एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी में नहीं पहुंच जाते, ठीक है। फिर एक चीज़ और है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा नेचुरली ड्रेन करते थे, अब आप खुद उनसे कट ऑफ करने लगोगे, ठीक है। आपको उनके साथ अच्छा नहीं लगेगा, आपको उनसे बेटर आप अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, ठीक है। एक ही लेसन आपको बार बार रिपीट होना बंद हो जाता है। जो चीज़ आपने लर्न कर ली है, जो लेसन आपने लर्न कर लिया है, वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। अब आपको यहाँ से खुद भी सेटिस्फैक्शन फील होने लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि ठीक है, डिवाइन जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट करने लगते हो, ठीक है। आप चीज़ों को फोर्स नहीं करते कि मेरा डीएम कब आएगा, मेरा डीएम एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, मेरा डीएम ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा डीएम ने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है, ब्लॉक क्यों नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा इन आउटकम्स पे आप बिलीव नहीं करते हो, आप गो विद द फ्लो में रहते हो, ठीक है। अंदर से आप क्या फील करते हो कि चलो ठीक है, जो हो रहा है सब कुछ डिवाइन विल में हो रहा है और डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा, ठीक है। आप कंट्रोल छोड़ देते हो। इम्पेशेंस जो अभी तक आप हो रहे थे अब वो नहीं होता, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी डिज़ॉल्व होने लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ साइंस मिलेंगे कि आप एक हाई वाइब्रेशन पे हो, आप सही ट्रैक पे हो। जैसे 1111 222, ठीक है। और जब आपका इनर डीएम डीएफ जब बैलेंस में आ जाएगा, जब इनर डीएम डीएफ की मर्जिंग हो चुकी होगी ना, तो यहाँ पे क्या साइन आपको मिलेंगे। अगर आपके अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस में आ गई है तो यहाँ पे आपको साइन मिलेंगे 369 963 693 और 696 969 699 966 जैसे कुछ नंबर हैं जो आपको यहाँ पे हमेशा दिखेंगे, ठीक है। ये बहुत मेन नंबर है जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनर डीएम डीएफ मर्जिंग के, यही नंबर से। तो ये नंबर आपको मल्टीपल टाइम्स दिखेंगे, बिना एफर्ट के दिखेंगे। अब ये नहीं कि आप नंबर ढूंढ रहे हो बैठ के, खुद से दिखेंगे। आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप बाहर कहीं निकले हो, किसी गाड़ी के पीछे कोई नंबर दिख गया, तो ये नंबर आपको आपकी जर्नी में हमेशा ही दिखते हैं जब आप एक सही ट्रैक पे होते हो, प्लस आपकी इनर डीएमडी ऑफ मर्जिंग हो चुकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन। आप लोगों के पेन को समझते हो, ठीक है। आप लोगों के पेन को समझते हो कि मतलब ठीक है, अगर ये इंसान ऐसी कर रहा है तो इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। आप उनको समझते हो, आप उनको उनकी बाउंड्रीज़ को आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अनकंडीशनल लव आप सबके लिए फ़ील करते हो। आप लोगों के दर्द को फ़ील करते हो, उनके प्यार को भी फ़ील करते हो, ठीक है। अभी जितने भी लोग आके नीचे कमेंट किए थे ना कि आप तो भगवान का काम कर रही थी, इनके अंदर बिल्कुल इनका जो हार्ट चक्र है ना ब्लॉक है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर स्टिल इनका हार्ट चक्र ओपन होता ना तो ऐसी बकवास बातें नहीं कर रहे होते। वो मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते, प्लस मेरी एनर्जी की भी रिस्पेक्ट करते, प्लस ऐसे घटिया मैसेज करने से पहले वो मुझसे ये पूछते कि मैम आपकी हेल्थ कैसी है ना, क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन हो रही है। तो आप लोग अप्रिशिएशन तो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो फिर मुझे लगता है ऐसे लोग मुझे प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने बाउंड्री अगर लगाई है तो क्यों लगाई है, मैंने बहुत अच्छा किया बाउंड्री लगा कर। ऐसे लोग मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और मुझे भी अंदर से लगने लगता है कि हाँ यार मैंने सही डिसीजन लिया है ना। तो ये चीज़ होती है, आप लोगों के पेन को फील करते हो, आप उनको समझते हो। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो, और अगर हार्ट चक्र ओपन है तो आप सही डायरेक्शन में हो। और अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप बैठ के लोगों को जज कर रहे हो, है ना, काम कुछ करना नहीं है, हर चीज़ फ्री में चाहिए, और जो चीज़ें मिल रही हैं उसका कोई अप्रिशिएशन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। पहले अपना हार्ट चक्र ओपन करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी जो डीएम और डीएफ एनर्जी है ना वो बैलेंस में आएगी, ठीक है। ओवर गिविंग आप बंद कर दोगे, जैसे मैं कर रही थी, यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो, मैं बहुत ओवर गिविंग में आ गई थी। मैं चाह रही थी कि सबका यूनियन हो जाए और डिवाइन ने मुझे हिट कर दिया कि तुम ओवर गिविंग कर रही हो, तुम्हें बैलेंस लाना है, तुम्हें एक एनर्जी एक्सचेंज रखना है। भले तुम कितना भी रखो, मिनिमम रखो, बट रखो, अपनी एनर्जी लीक मत करो। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, मैं ओवर गिविंग में आ रही थी, तो मैंने ओवर गिविंग अभी बंद कर दी है, ठीक है। मैंने अपना जो एनर्जी एक्सेस है ना, जो अभी तक मैं उसको फुली ओपन कर रही थी, उसमें मैंने अभी बाउंड्री लगा दी है। तो अब मेरे पास जो लोग आएंगे, जिनको सच में इनवर्क करना है, वो ही आएंगे, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा मैंने कोई हाईएस्ट लेवल का कोई अमाउंट नहीं रख दिया है कि कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आप उस इनवर्क को ना आप सीरियसली आप करोगे, प्लस मेरी जो एनर्जी है उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, मेरी एनर्जी लीक नहीं होगी, ठीक है। फिर डीएम आपका जो है ना वो धीरे धीरे आपको अवॉइड करना कम कर देगा, आपको अनब्लॉक कर देगा, ठीक है।
क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जीज़ है ना वो मिरर होने लगती है यहाँ से, ठीक है। आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील हो चुका होता है। ओल्ड जो पैटर्न्स थे आपके, जो ओल्ड वुंड्स थे आपके, आप जो मतलब हर्ट हो जाते थे ना, तो अब ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस में आने लगती हैं, ठीक है। आप अपने इनर चाइल्ड के आप पेरेंट्स बन जाते हो। आप में इमोशनल मैच्योरिटी इंक्रीज़ होने लगती है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप सही इनर वर्क कर रहे हो, आप सही फ्लो में जा रहे हो और आप अपने इनर यूनियन में आप हाईएस्ट फॉर्म में जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन साइन आपको मिलते हैं, लाइक आपको ड्रीम्स में डिवाइन आपकी करंट एनर्जी, करंट चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं। डीएम से आपकी जो टेलीपैथी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको डीएम का एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, लाइक मैसेजेस, स्टॉकिंग, सडन ट्रिगर्स। कई बार देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई केसेस में क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन अपना सच में बहुत सारा काम कर लेती है, बट स्टिल उसका जो डीएम है वो साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप ये समझ लो कि आपका जो डीएम है अभी वो गिल्ट शेम में बैठा हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास में आपके डीएम ने आपसे बहुत ही नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव किया था, तो इस केस में क्या होता है ना कि जो डीएम होते हैं वो थोड़ा सा रिटर्न आने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बैठ के खुद को जज करो, दूसरों को जज करो कि अरे अरे इसका डीएम से भी शादी नहीं हुआ है, अरे इसके डीएम से भी ये नहीं हुआ है, इसका मतलब ये इम्बैलेंस है। भाई एनर्जी पिक करना नहीं आता है क्या आपको सामने वाले की? आप लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को क्या समझ रखा है कि लाइक शादी हो गई मतलब हमारी जर्नी कंप्लीट है? अच्छा, ऐसे तो न जाने कितने ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है लेकिन अभी सेपरेशन चल रहा है। इसके लिए क्या कहोगे? डिवाइन विल जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चीज़ें अनफोल्ड होती हैं ना अपनी डिवाइन टाइमिंग पे। आपकी जर्नी कंप्लीट हुई है कैसे जानोगे? आपका खुद का क्या काम है, आपका खुद का क्या रोल है? ये होता है आपका खुद का एनर्जी जब तक आपका बैलेंस में नहीं है तब तक आपकी खुद की जर्नी कंप्लीट नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे मैं कोई शादी का दावा नहीं करती हूँ। हर वीडियो में मैंने कभी आपको नहीं कहा है कि आपको शादी करनी है। मेरा एक हाईएस्ट लेवल रहता है कि हाँ आपको यूनियन में आना है, ठीक है। सबसे पहले खुद की जर्नी कंप्लीट करो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो डीएम से शादी है वो अनफोल्ड होने लगती है, और वो भी डिवाइन टाइमिंग पे। ना आप यहाँ पे खुद को फोर्स कर सकते हो शादी के लिए, ना आप किसी और को जज कर सकते हो शादी के लिए, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग की थोड़ी रिस्पेक्ट करो। दूसरा, आपकी ग्रोथ होने लगती है, मनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगती है, ठीक है। बेसिकली अब मैं यहाँ पे आपको कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी कैसे आप, अगर आप सही ट्रैक पे नहीं हो तो कैसे आओगे। कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी एनर्जी लोगों को लीक करना बंद कर दो। अगर अभी भी आप दोस्तों के बीच में बैठ के गॉसिप्स करते हो, बहुत सारी बातें करते हो, ठीक है, इसको करना बंद करो। अपनी एनर्जी लोगों से शेयर करना बंद करो। दूसरा कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों को बताना बंद करना है। सबसे पहली बात, लोगों को मत बताओ कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। तीसरा, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। ना तो किसी की नॉनसेंस आपको बर्दाश्त करनी है और ना किसी को इतना राइट देना है कि कोई आपको कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। डिवाइन से कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, इनर वर्क आपको करते जाना है। जहाँ पे इनर वर्क में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है ना कि यहाँ पे मुझे क्या स्टेप लेना है, डिवाइन से आप साइन मांगो, वो आपको ज़रूर देंगे। डिवाइन पे फेथ रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, प्लस डिवाइन को सरेंडर करिए। ये सब चीज़ें करिए, आप ऑटोमेटिक एक सही ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।